नमस्कार, इस वीडियो में हम कार्डियक मॉनिटर के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ये हमारा कार्डियक मॉनिटर है। इसमें स्टैंडर्ड 6 पैरामीटर्स हैं: ईसीजी, रेस्पिरेटरी रेट, SpO2, ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन, हार्ट रेट, NIBP नॉन इन्वेसिव ब्लड प्रेशर और टेम्परेचर। सबसे पहले अगर हम इसके हार्डवेयर के बारे में बात करें तो ये डिस्प्ले स्क्रीन है, ये स्विच ऑन ऑफ बटन है, ये AC पावर इंडिकेटर है, ये DC इंडिकेटर है यानी वर्किंग पावर सप्लाई इंडिकेटर है, ये डिस्प्ले व्यू की है, इससे हम स्क्रीन लेआउट चेंज कर सकते हैं। ये है अलार्म रीसेट की, इससे हम अलार्म को साइलेंस या रीसेट कर सकते हैं। ये फ्रीज की है, इससे हम वेवफॉर्म डिस्प्ले को कुछ देर के लिए पॉज कर सकते हैं ताकि उसका क्लोजर व्यू देख सकें। NIBP स्टार्ट और कैंसिल की है, ये BP मेजरमेंट के लिए होती है। यह है रिकॉर्ड और प्रिंट की। अगला है व्यू सेटिंग की, जो भी हमने सेटिंग की है उसका व्यू हम इस की को प्रेस करके देख सकते हैं। यह है अलार्म लैंप। अगर किसी भी पैरामीटर की वैल्यू अब नॉर्मल हो तो ये ग्लो करता है, जैसे कि हाई या लो BP, रिदमिया, एपनिया एटसेट्रा। रेड लाइट ग्लो करेगा तो हाई प्रायोरिटी यानी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। अगर येलो लाइट में ग्लो करेगा तो मीडियम प्रायोरिटी है, लीड्स ऑफ या सेंसर इशू हो सकता है। अगर कोई भी लाइट ग्लो नहीं करे या फिर ग्रीन लाइट ग्लो करती है तो ये नॉर्मल होता है। अगर बैक साइड में देखें तो ये PC पावर पोर्ट है, ये इक्विपोटेंशियल ग्राउंड टर्मिनल है, ये नर्स कॉल पोर्ट है और ये है USB पोर्ट, ये है नेटवर्क इंटरफेस और ये है एक्सटर्नल डिस्प्ले आउटपुट। अगर लेफ्ट साइड में देखें तो ये स्टैंडर्ड मार्जिनल पोर्ट्स हैं। टॉप पोर्शन में देखते हैं, ये सबसे पहले CO यानी कार्डियक आउटपुट पोर्ट है, जो कार्डियक आउटपुट मेजर करता है, जो कि रेयरली यूज होता है और इसके लिए स्वैन गेंज कैथेटर की जरूरत पड़ती है। दूसरा रेड राउंड पोर्ट्स हैं, जो IBP1, IBP2, IBP3 और IBP4 4 पोर्ट्स हैं। IBP यानी इन्वेसिव ब्लड प्रेशर पोर्ट्स, इसका यूज तब होता है जब पेशेंट को आर्टीरियल लाइन, सेंट्रल वेनस कैथेटर या पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर डला हुआ हो। हर पोर्ट को असाइन कर दिया जाता है, जैसे कि ART, CVP, PA एटसेट्रा। इसे प्रेशर ट्रांसड्यूसर के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है ताकि कंटिन्यूअसली ब्लड प्रेशर मॉनिटर हो सके। अगला है CSM पोर्ट यानी सेरिब्रल स्टेट मॉनिटर, जिसे हम EEG मॉड्यूल पोर्ट भी बोलते हैं। इसका यूज ब्रेन एक्टिविटीज को मॉनिटर करने के लिए किया जाता है, जैसे कि डेप्थ ऑफ एनेस्थेसिया, इलेक्ट्रोएन्केफेलोग्राम। अगला है CO2 यानी AG यानी कैप्नोग्राफी एंड एनेस्थेटिक गैस पोर्ट। इस पोर्ट का यूज एंड टाइडल कार्बन डाइऑक्साइड यानी EtCO2 को मेजर करने के लिए किया जाता है। EtCO2 मेजरमेंट के लिए एक सैम्पलिंग लाइन होती है, जिसे पेशेंट के एयरवे के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। इसके अलावा इसका यूज OT में एनेस्थेटिक गैसेस जैसे कि हैलोथीन, आइसोफ्लूरेन एटसेट्रा को एनालाइज करने के लिए भी किया जाता है। अब इसके बॉटम सेक्शन में अगर देखें तो फर्स्ट है SpO2 पोर्ट, जिसमें पेशेंट को ऑक्सीजन सैचुरेशन और पल्स रेट मेजर कर सकते हैं। दूसरा है NIBP पोर्ट यानी नॉन इन्वेसिव ब्लड प्रेशर, जिसमें ट्यूबिंग्स को BP कफ के साथ अटैच किया जाता है और कफ को आर्म्स या लेग्स पर अटैच किया जाता है। इससे हम सिस्टोलिक, डायस्टोलिक एंड मीन ब्लड प्रेशर वैल्यूज को इंटरमिटेंटली मॉनिटर कर सकते हैं। तीसरा है हमारा ECG या रेस्पिरेटरी पोर्ट। ECG केबल को पोर्ट से अटैच करके दूसरी तरफ से डिस्पोजेबल इलेक्ट्रोड्स के साथ पेशेंट से अटैच किया जाता है। यह चेस्ट लीड्स के जरिए हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज को मॉनिटर करता है और साथ ही रेस्पिरेटरी रेट को भी मॉनिटर करता है। ये जो येलो कलर्ड पोर्ट्स हैं, ये हैं टेम्परेचर 1 एंड 2 पोर्ट्स। इन पोर्ट्स को टेम्परेचर प्रोब के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। इन पोर्ट्स का यूज कोर टेम्परेचर और स्किन या फिर पेरिफेरल टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। कार्डियक मॉनिटर के साथ क्या क्या एसेसरीज और अटैचमेंट्स होते हैं? यह है ECG लीड वायर, ये टेम्परेचर सेंसर है, यह है SpO2 सेंसर विद एक्सटेंशन केबल। नेक्स्ट है ग्राउंड वायर, यह है ब्लड प्रेशर कफ, ये ट्रेकियल ट्यूब है जिसे BP कफ के साथ अटैच किया जाता है। ये पावर कोड है, ये डिस्पोजेबल ECG इलेक्ट्रोड्स हैं, ऑपरेशन मैनुअल है और डस्ट कवर है। तो चलिए अब हम देखेंगे कि इसे इंस्टॉल कैसे करना है। अगर अभी तक किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह के गैजेट्स की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। तो सबसे पहले इसमें लेफ्ट साइड में बैटरी इंसर्ट करेंगे और इसे कवर कर देंगे। अब ECG लीड वायर का एक एंड मॉनिटर के ECG पोर्ट में कनेक्ट करेंगे और दूसरी साइड पेशेंट के डिस्पोजेबल इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करेंगे। इसमें 5 डिफरेंट कलर की लीड्स होती हैं जो पेशेंट के साथ अटैच होती हैं। दूसरा SpO2 सेंसर को एक्सटेंशन केबल के साथ कनेक्ट करके एक एंड को मॉनिटर में ऑक्सीजन पोर्ट से कनेक्ट करेंगे और दूसरा सेंसर को पेशेंट की फिंगर से अटैच करेंगे।
अगला टेम्परेचर सेंसर का एक एंड मॉनिटर के टेम्परेचर कनेक्टर पोर्ट में अटैच करेंगे और दूसरा एंड पेशेंट को कनेक्ट करेंगे। अगला है ब्लड प्रेशर। ट्रैकियल ट्यूब को ब्लड प्रेशर ट्यूब के साथ कनेक्ट करके मॉनिटर में NIBP यानी नॉन इन्वेजिव ब्लड प्रेशर पोर्ट में कनेक्ट करेंगे और BP कफ को पेशेंट से अटैच करेंगे। ऑप्शनल पोर्ट्स जैसे कि CO यानी कार्डियक आउटपुट, IBP इन्वेजिव ब्लड प्रेशर और CSM पोर्ट भी जरूरत पड़ने पर मॉनिटर से अटैच कर सकते हैं। तो अब सभी कनेक्शंस अटैच करने के बाद मॉनिटर कैसे स्टार्ट करेंगे ये हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।